उत्तराखंड में कम मतदान, बहिष्कार के मामलों का सरकार ने लिया संज्ञान। सीएम धामी ने प्रमुख सचिव से मांगी रिपोर्ट। केदारनाथ पहुंची मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, लिया पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा। 10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा। 22 मई को योग नगरी से रवाना होगी 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेनें। आईआरसीटीसी ने किया खास इंतजाम। टिहरी में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप का आगाज, करतब दिखाने पहुंचे 15 राज्यों के 72 खिलाड़ी। पिथौरागढ़ से बारात से खुशी खुशी घर लौट रहे थे 8 लोग, खाई में गिरी जीप, 4 लोगों की मौत। छलिया नृत्य करते थे सभी। राजधानी में टूटा गर्मी के 9 साल का रिकॉर्ड, 5 जिलों में आज बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में ईडी की जांच का सामना कर रही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई भाजपा में शामिल हो गई है। उनके साथ उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने अपने पति सुरेश गंगवार के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि आने वाले दिनों में विपक्षी दलों के कई और नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जाएगा। वहीं महेंद्र भट्ट ने भाजपा में आने वाले नेताओं पर लगे आरोपों और ईडी की जांच के सवाल पर कहा कि जब तक दोष सिद्ध नहीं होता कोई दोषी नहीं है। जांच लगातार जारी, यदि भविष्य में किसी पर भी दोष सिद्ध होता है तो उन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा। वहीं अनुकृति गोसाई के भाजपा में शामिल होने के बाद हरक सिंह रावत के भी भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि हरक सिंह रावत ने भाजपा में जाने के सवाल पर कहा कि मैं कांग्रेस के साथ हूं और उनका लक्ष्य कांग्रेस की सरकार बनाना है। वहीं अनुकृति गोसाई के भाजपा में शामिल होने से भाजपा विधायक दिलीप रावत नाराज है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि अब क्या नमामि गंगे योजना यहां भी शुरू की जाएगी या नहीं। विधायक दिलीप रावत ने इस पोस्ट की मुख्यमंत्री समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी टैग किया है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में अनुकृति गोसाई ने लैंसडाउन सीट से चुनाव लड़ा था। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत की जगह भाजपा कांग्रेस युक्त तो नहीं हो रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस की मुश्किलें लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी खत्म नहीं हो रही हैं। दरअसल राज्य में जल्द ही निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। इससे पहले भाजपा कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करा रही है। इसी कड़ी में ईडी की जांच का सामना कर रही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई भाजपा में शामिल हो गई। उनके साथ उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने अपने पति सुरेश गंगवार के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी कई और नेताओं की भी पार्टी में ज्वाइनिंग कराई जाएगी। जो हमारा नेतृत्व है उसने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरीके से एक सपना उन्होंने विकसित उत्तराखंड का देखा है, वोकल फॉर लोकल को जिस तरीके से वो पूरे उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, ये सभी चीजें मुझे प्रभावित करती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड के केंद्र बिंदुओं को वो देखते हुए समझते हुए उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम करेंगे और हम सभी लोग उनके इस महायज्ञ में अपना योगदान देंगे। उस नारे को अभी पंचायत चुनाव में और गति मिलेगी, नगर पालिका चुनाव में और गति मिलेगी और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अपना सहयोग देंगे। अनुकृति जी का कल ही मुझे प्रस्ताव प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। मैंने भी अपने संबंधित नेतृत्व से बातचीत करने के बाद और फिर मैंने अपनी सहमति दी है। हमारे गंगवार जी, आपने कोई कांग्रेस पहले छोड़ दी थी, लेकिन आपने भी दो दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है। आपको मैंने दल में आपकी एंट्री हुई है कि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग की एक पद्धति है, टीम है। उस टीम के डिस्कशन के बाद अनुराग ठाकुर जी जो हमारे उत्तराखंड की ज्वाइनिंग की तो देखते हैं, वहाँ से अनुमति लेने के बाद ही हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आज अनुकृति गोसाई ने घर वापसी कर ली। देखा जाए तो बेसिकली भाजपा ही उनका परिवार है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वहीं से की थी। परंतु मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अनुकृति गोसाई उन चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में से एक है जिसे कार्यकर्ता के रूप में कभी काम नहीं करना पड़ा। कांग्रेस में भी जब
उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी तो ज्वाइनिंग के साथ ही उनको टिकट दे दिया गया लैंसडाउन से, और वो टिकट जिसके लिए मारामारी होती है, जिसके लिए सालों साल एक कार्यकर्ता को एड़ी चोटी घिसनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, वो टिकट उनको थाल में परोस कर दे दिया गया। और शायद यही गलती रही कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कुछ लोगों को सम्मान नहीं पचता। ऐसे में अब उन्होंने घर वापसी की है। ये तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी में उनको कितना सम्मान मिलता है। परंतु एक सवाल जो मन में कौध रहा है वो ये कि जिन केसेस के लिए लंबी पूछताछ ईडी सीबीआई के द्वारा अनुकृति गोसाई की हो रही थी, उन केसेस क्या क्या होगा? वो केसेस को वो कांग्रेस को ही सौंप कर चली गई हैं या उसका बोझ लेकर भारतीय जनता पार्टी में गई हैं? आपको बता दें कि उत्तराखंड भाजपा में विपक्षी दलों के 15,000 से अधिक नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिन पहले ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से फिलहाल विपक्ष के नेताओं को शामिल न करने का अनुरोध करते हुए किसी को भी शामिल कराने से पहले नेताओं की स्क्रीनिंग को कहा था। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भी विपक्षी नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। वहीं अनुकृति गोसाई के भाजपा में शामिल होने से भाजपा विधायक दिलीप रावत भी नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि अब क्या नमामि गंगे योजना यहाँ भी शुरू की जाएगी या नहीं। विधायक दिलीप रावत ने इस पोस्ट को मुख्यमंत्री समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी टैग किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव में अनुकृति गोसाई ने लैंसडाउन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। देखिए, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जा रहे हैं उससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त की भारत की बात कर रही थी, आज ये कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा नेता जो हैं कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो नेताओं को अपने पक्ष में लाने की मुहिम जो चला रखी है, उसमें साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से ये लोगों को अपनी पार्टी में लाना चाह रहे हैं। ये वो लोग जा रहे हैं जिनके अपने व्यक्तिगत हित साधने हैं जिन लोगों ने, और जो कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता है, जो हमेशा जिसने कांग्रेस के लिए संघर्ष किया है और कांग्रेस ही है, जो वो कभी कांग्रेस छोड़ने वाला नहीं है। नहीं, किसी के आने जाने से इसका क्या संबंध है? सीबीआई है, ईडी है, वो अपना काम करेगी। किसी ने अपराध किया है तो उस अपराध का संज्ञान लेकर उसकी जांच चल रही है, उसका जांच होगी। अगर वो अपराधी होगा तो उसको सजा मिलेगी। अब उसके परिजन अगर बीजेपी में आते हैं तो ये तो राजनीतिक पार्टियों में आना जाना एक अलग चीज़ है। और कोई अगर अपराध हुआ है, किसी भी तरह का हुआ हो, तो उसकी छानबीन करना, उसको प्रोसिक्यूट करना, उसके बाद उसके ऊपर में जो भी कार्रवाइयाँ होना, ये कानून का काम है। कानून अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तराखंड में जल्द होने जा रहे निकाय और पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में वो कार्य कर रही है। वहीं बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत की जगह भाजपा कांग्रेस युक्त तो नहीं हो रही है? क्या विपक्षी नेताओं के भाजपा में आने से भाजपा के कार्यकर्ताओं में नाराजगी नहीं बढ़ेगी? क्या भाजपा विपक्षी नेताओं को शामिल कर अपने ही कार्यकर्ताओं में असंतोष नहीं बढ़ा रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के उन 35 गांवों जहां मतदान का बहिष्कार हुआ, उनकी प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु से रिपोर्ट मांगी है। ऐसे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताए होत क्या। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री समय रहते जाग जाते तो जिन 35 गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है, उनके मतदान में भागीदारी सुनिश्चित कराई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि 7 साल से भाजपा की प्रचंड बहुमत की प्रदेश में सरकार है, बावजूद इसके उन 35 गांव के करीब 13,000 लोगों की समस्याओं का ना ही सरकार ने सुना है और ना ही प्रशासन ने। और उनकी इस उदासीनता का कारण है कि वो लोग अपनी नाराजगी के चलते विकास के अभाव में लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करवा सके। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आज अखबारों में छपा है कि उन्होंने उन 35 गांवों की फाइल तलब की है जिन्होंने जो है
लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की। लेकिन मुख्यमंत्री इतनी देर से क्यों जागे? अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। आप समय रहते अगर जाग जाते और आप इन 35 गांव के लोगों की समस्याओं को सुन लेते, उनको बुला करके उसका समाधान निकालते, तो निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराते और ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा रहता। लेकिन अब इन 35 गांव के लोगों ने, जिसमें 13,000 से ज़्यादा मतदाता रहते हैं। खबर अक्सर से है, जहां पर एक युवक के पुलिस चौकी में जहरीला पदार्थ खाने से अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है और जहां पर उसकी मौत हो गई है। बता दें कि मृतक प्रशांत दीवान का एक युवती ने फोन कर परेशान करने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कर पूछताछ के लिए बुलाया था। मामला अक्सर कोतवाली के बाजार चौकी का है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान प्रशांत ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। मामले की जांच एसपी देहात को सौंपी गई है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। थाना चौकी क्षेत्र में एक कंप्लेन दी गई थी कि एक व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है। एक सामान्य पूछताछ के लिए पुलिस को उसको बुलाया गया था, साथ में उसके परिजन भी साथ ही आए थे। इस बीच जो है वो युवक ने वहाँ पर जहर खाने की कोशिश की थी पूछताछ के बाद में, और उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद हायर सेंटर से रेफ़र किया गया। इस बीच उसकी डेथ हो गई हायर सेंटर में। उस पर पूरे प्रकरण की जाँच एसपी ग्रामीण द्वारा की जा रही है और साथ में हम लोगों के द्वारा ये भी कहा गया है वीडियोग्राफी के साथ पूरे इसका जो है पीएम कराया जाएगा। विकास नगर के माड़ूवाला में मौजूद देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में नवधारा 2024 नेशनल टेक्नोफेस्ट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। इस टेक्नोफेस्ट में देश भर से 94 अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए छात्र छात्राओं ने स्टॉल लगाकर अपनी तकनीकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पूरी एग्जीबिशन लगाई है जो 2 दिन के यहाँ पर फेस्टिवल होगा, उसके अंदर में इनोवेशन के ऊपर में खास जोर है और इसका नाम भी नवधारा लिखा है, बनाया है नवधारा 2024, मतलब कि नवाचार और इनोवेशन पर किस प्रकार जोर दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि भारत राष्ट्र के जो सपने हैं, एक यहाँ पर हम प्रोग्राम आयोजन पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय में। ये 2016 में शुरू हुआ था, 2 साल कोविड के चलते, इसलिए ये 6th एडिशन है, वरना ये 8th एडिशन होना चाहिए था। इसका बस एक ही हमारा विजन और गोल रहता है कि बच्चे में जो अंदर की स्किल्स हैं, बच्चे में जो अंदर टैलेंट है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर, बच्चा उसको इतना उभारे, इतना यूज़ करे, एग्जीक्यूट करे कि उसका स्किल्स ओरिएंटेशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसको इंडस्ट्री में ना जाके जॉब की ज़रूरत ना पड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 अप्रैल को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रही हैं। राष्ट्रपति 23 अप्रैल को एम्स ऋषिकेश व परामर्थ निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं 24 अप्रैल को वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में आयोजित दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और उनके दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही राष्ट्रपति के कार्यक्रम के तय मांगों और रूट पर पुलिस के अधिकारी भी मुस्तैद रहेंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना आरती श्रद्धालु के द्वारा की गई। उसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें श्रद्धालु भगवा रंग के कपड़े पहनकर शामिल रहे। हाथ में भगवा ध्वज लेकर हनुमान श्री राम सीता के नारे लगाते हुए नजर आए। इस दौरान श्रद्धालु भगवा रंग में सराबोर नजर आए। खानपुर क्षेत्र के गधारोना के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा व आरती के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कि यहाँ सिद्धपीठ श्री हनुमान बालाजी का मंदिर है और जो सन 83 से यहाँ पर लगातार शोभा यात्रा और कल 23 तारीख को जैसे प्रोग्राम होगा, स्टेज प्रोग्राम, वो हमेशा से लगातार कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हमारे गांव के प्रधान जी बैठे हुए हैं साथ में। तो इन सबका, हमारे भाई साहब कुआखेड़े से हैं, इन सबका बहुत सहयोग है। संजय भाई साहब हैं, बहुत सहयोग है सब लोगों का। पूरा गाँव साथ देता है इसमें। पूरे गाँव की ये एक ऐसी सिद्धपीठ जगह है जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं
आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, रुड़की, हरिद्वार, आसपास के सारा गांव का क्षेत्र, लक्सर सबका आता है। और श्रद्धालु यहाँ पर लगभग 5,000 के आसपास आज शोभा यात्रा में रहे होंगे। और इसके अलावा कल जो भजन कीर्तन का प्रोग्राम होगा। जी बहुत प्राचीन मंदिर है, ये बहुत पुराना हमारे यहाँ की है, वो परंपरा चलती आ रही है सदियों से, मंदिर से चलती है, पूरे गांव में घूमती है। या कोई प्यार में हम अपने से धूमधाम से मनाते हैं। गर्मी का सीजन आते ही प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं तेज होने लगी हैं, जिसको देखते हुए फायर टीम भी एक्टिव हो चुकी है। वन विभाग की माने तो वनाग्नि की घटनाओं में कुमाऊं वन प्रभाग जैसे हल्द्वानी, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत में वनाग्नि की अधिक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अपर प्रमुख वन संरक्षण निशांत वर्मा ने बताया कि सैटेलाइट के द्वारा हमें इमेज प्राप्त होती है, इसके बाद हम तुरंत उस क्षेत्र की स्थानीय टीम को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना देते हैं, जिनके द्वारा प्रभावित क्षेत्र में जाकर आग को नियंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारा पूरा प्रयास रहा कि इस दौरान रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा गोष्ठियां भी की जा रही। अभी जो हम लोगों ने देखा है कि पिछले 4-5 दिन से जो है वनाग्नि की घटनाएं और जो इनके जो अलर्ट्स आ रहे हैं हमारे पास सैटेलाइट्स के माध्यम से, उसमें वृद्धि हुई है। और विशेष रूप से जो है कुमाऊं जोन के अंतर्गत कुछ प्रभाग हैं, जैसे कि पिथौरागढ़ वन प्रभाग, चंपावत वन प्रभाग, हल्द्वानी और नैनीताल वन प्रभाग, उसमें जो है वनाग्नि की घटनाएं जो हैं प्रकाश में आई हैं। तो अब हम लोग की ये व्यवस्था है कि जब भी जो है कोई भी घटना जो है सैटेलाइट सेंसर्स के माध्यम से प्रकाश में आती है, तो हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, तो तत्काल उसमें जो है इसका डिसेमिनेशन किया जाता है। तो और वो सूचना संबंधित क्रू टीम को, जो उस क्षेत्र में स्थानीय लेवल पे जो है क्रू में 8-9 लोग होते हैं, तो उसमें संबंधित स्थल तक वो जाते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर केदारनाथ पुनर्निर्माण एवं पुनर्विकास कार्यों के मास्टर प्लान के फेज 2 के तहत 21 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गुणवत्ता के साथ कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। और खबर